एक ऐसा देश जहां दिन दहाड़े लगता है लड़कियों का बाजार। इस देश की लड़कियों की तुलना खूबसूरत परियों के साथ की जाती है और वहां की महिलाएं बहादुर शेरनी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस देश की महिलाएं सुंदर के साथ साथ बहादुर और बहुत ही ज्यादा खूंखार होती है। इस देश के लोग सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीते हैं। चेचन्या के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, ज्यादातर लोग चेचन्या को एक देश मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चेचन्या कोई देश नहीं बल्कि रशिया का एक हिस्सा है, जिसे बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है और इसका कानून रशिया से काफी अलग माना जाता है। चेचन्या खूबसूरत वादियों के साथ साथ खूबसूरत लड़कियों के लिए भी जाना जाता है। इस देश की महिलाओं को खूबसूरत परियों के संग तुलना की जाती है। चेचन्या रशियन शब्द है जिसका मतलब होता है बहादुर शेरनी, जिसके चलते यहाँ के सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी काफी बहादुर माना जाता है। यही कारण है कि चेचन्या की फौज को रशिया अपने सैन्य विभाग का एक अहम हिस्सा मानते हैं। चेचन्या जाति के लोग सुंदर के साथ साथ बहादुर और बहुत ही ज्यादा खूंखार होते हैं। इसीलिए हाल ही में रशिया ने यूक्रेन युद्ध में सैनिकों का सहारा लिया था। ये सैनिक कितना खतरनाक है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चेचन्या सैनिकों को रशियन सोल्जर्स का मुकुट कहा जाता है। यही कारण है कि रशिया और सोवियत संघ जो चेचन्या को अपने से कभी अलग नहीं रखा। रशिया ज्यादातर समय चेचन्या उनके नागरिक पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो रशिया एक ऐसा देश है जहां शराब पीना बहुत ही आम बात है। एक समय था जब रशिया में शराब को सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता था। इसके अलावा किसी भी शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसों के बदले वोडका या शराब दिया जाता था। लेकिन रशिया में मौजूद चेचन्या एक ऐसा हिस्सा है जहां ना शराब बेचा जाता है और ना पिया जाता है। दोस्तों, चेचन्या के 95% लोग मुस्लिम हैं और यही कारण है कि रमजान के महीने दिन के समय किसी भी रेस्टोरेंट को खोला नहीं जाता। इसके अलावा किसी भी होमोसेक्सुअल पाए जाने वाले इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया जाता है। यहाँ के लोग अपने देश और उनकी संस्कृति से बहुत ही प्यार करते हैं। चेचन्या कॉकस के पहाड़ों पर बसे होने के कारण यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा काफी सुंदर माना जाता है। चेचन्या एक ऐसा देश है जहाँ की लड़कियां शादी किए बिना देश से बाहर नहीं जा सकती। इसके अलावा यहाँ हर साल गरीब लड़कियों की शादी की जाती है, जिसका पूरा खर्च यहाँ की सरकार उठाते हैं। चेचन्या देश को इस्लामिक रीति रिवाज और संस्कृति का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। यही कारण है कि रूस का सबसे बड़ा मस्जिद यहीं स्थित है। यह मस्जिद इस्तांबुल की मस्जिद सुलेमान मस्जिदों से काफी मिलती जुलती है, जो चेचन्या के राजधानी ग्रोजनी में स्थित है और इसे चेचन्या का दिल भी कहा जाता है। एक समय था जब चेचन्या अपने तेल, अर्थव्यवस्था और अपने बुनियादी ढांचे के लिए एक संपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। लेकिन चेचन्या और रूसी सैनिकों के बीच बरसों से चली आ रही लड़ाई ने चेचन्या को बर्बाद कर रखा है। पहले भी सीधी की आग ठंडी पड़ने के लगभग 60 साल बाद जब रूस में क्रांति हुई तो चेचन्या ने रूस से अलग हो गए, पर यह आजादी कुछ ही समय तक बनी रही और 1922 में रूस ने फिर चेचन्या पर अधिकार जमा लिया। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त चेचन्या फिर रूस से अलग हो गए, लेकिन स्टालिन को ये अच्छा नहीं लगने के कारण रूस ने चेचन्या पर दुश्मनी का आरोप लगाकर साइबेरिया और मध्य एशिया क्षेत्रों से अलग कर दिया। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद जब फिर से चेचन्या की आजादी का मुद्दा उठा, तब चेचन्या के वरिष्ठ अधिकारी रूस से अलग होने की घोषणा कर दी। इसके बाद जब युद्ध तेजी से बढ़ने लगा, तब रूसी सरकार ने युद्ध को बंद करने का फैसला लिया। 1994 साल में जब रूस ने सेना भेजी, तब चेचन्या के लोगों ने जोरदार विरोध किया, जिसमें दोनों तरफ के लोग भारी संख्या में मारे गए थे, जिसके चलते चेचन्या के संग शांति रखने में रूस मजबूर हो गए थे। तब तक रूस में व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री बन चुके थे और उनकी सरकार ने शक्ति दिखानी शुरू कर दी थी। पुतिन की सरकार ने 2003 में एक जनमत संग्रह करवाया, जिसके तहत चेचन्या के लिए एक नए संविधान की मंजूरी दी गई। चेचन्या के झंडे में 3 रंग मौजूद है, जिसमें सफेद रंग को अमन का निशानी माना जाता है, लाल रंग युद्ध में मारे गए सैनिकों को समर्पित है और हरे रंग इस्लाम की संस्कृति को दर्शाता है। चेचन्या कोई देश नहीं बल्कि चेचन्या जॉर्जिया के पास स्थित रशिया का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे पूरी तरह से आजादी दी गई है, जिसका एक अपना संविधान है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 15 लाख है और कुल क्षेत्रफल 17,300 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ 95% लोग मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं और 5% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं।